हेलो बच्चों, जय सिया राम। इस प्यारी सी ठंड के सुबह में आप सबों का फिजिक्स फंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डील करने वाले हैं, जिससे जेई नीट में हर साल क्वेश्चन लेकर के आता है, मेंस में भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन वो वही मोशन है जो बचपन में हम सब आदमी पत्थर ढेला गिट्टी फेंकने के काम करते थे। कौन कितना दूर पहुंचा पाएगा, कौन कितना ऊंचाई तक पहुंचा पाएगा, उन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ेंगे कि किस स्पीड से कितना एंगल पर फेंकोगे मैक्सिमम हाइट जाएगा, मैक्सिमम रेंज जाएगा, कितना एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे तो टारगेट हिट हो जाएगा। इन सब चीज़ों को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और जितना पॉसिबल हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे। पहले फास्ट शॉर्ट में इसका ओवरव्यू देख लेंगे, देन जितना पॉसिबल हो सके एक ऑन एन एवरेज वीडियो लेंथ में उतना क्वेश्चन करेंगे। तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग लेते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उठाओ और अंडर ग्रेविटी उसको फेंक करके छोड़ दो। अब वो ग्रेविटी के कंट्रोल में जहाँ जिस तरीके का मूवमेंट करवाएगा वो मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। गांठ बांध के रखोगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा एक 2 डायमेंशनल मोशन है। बहुत लोग आपको बेवकूफ़ बना सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन तो स्पेस में चलता है तो फिर 3D मोशन क्यों नहीं हुआ। हम हवा में पत्थर फेंक दिए, वो हवा में ट्रैवल कर रहा है, वो 3D मोशन होगा नहीं, वो 2D मोशन होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल कभी अपना पाथ नहीं बदलता है। वो एक जिस प्लेन में फेंकोगे उस प्लेन को नहीं छोड़ता है, तो 2D मोशन होता है। तो इसमें अगर हम प्रोजेक्टाइल के पाथ को अगर दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम एक XY प्लेन प्लॉट कर लिए। इस XY प्लेन में यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, मतलब पत्थर फेंका यू के स्पीड से। ये जा करके कहीं इस तरीके से गिरा, यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल पर यू के स्पीड से फेंका। तो वेक्टर के कंपोनेंट को जब तोड़ोगे तो एक्स डायरेक्शन में क्या मिलेगा, यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। और ये प्रोजेक्टाइल धीरे धीरे वाई में आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हुए अपने मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वो वापस से धीरे धीरे वाई में नीचे आएगा और आकर के अर्थ पे स्ट्राइक कर जाएगा। इसमें कुछ टर्म डिफाइंड होते हैं। जिस स्पीड से हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंके हैं, ये स्पीड कहलाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल पर फेंके हो ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो हाइट ये प्रोजेक्टाइल वाई में जाकर के अटेंड किया है इसको बोलते हो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसको बोलते हो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पूरे जितना देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा वो टाइम कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। जीरो लेवल से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम कहलाता है टाइम ऑफ एसेंट। मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक गिरने का टाइम कहलाता है टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आपस में इक्वल होता है। ठीक, तो इस केस में अगर हम डेरिवेशन तो यहाँ नहीं करने जा रहे हैं, डेरिवेशन देखना है तो अपने ही चैनल के वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। हम यहाँ इसके डायरेक्टली रिजल्ट को दिखा रहे हैं। अगर हमें निकालना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये निकल के आता है 2u sin थीटा बाई जी। 2u sin थीटा 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर मुझे निकालना है रेंज, तो रेंज निकलता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या इसको आप लिख सकते हो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। अगर आपको हाइट निकालना है तो हाइट निकल के आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर मुझे आरमैक्स देखना है तो आरमैक्स निकल के आएगा, जब हम थीटा लेंगे 45 डिग्री, सबको पता है कि गिवन स्पीड पर जब हम थीटा का वैल्यू मैक्सिमम करेंगे, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और ये कितना डिग्री पे होता है 90 डिग्री पे। 2 थीटा का वैल्यू 90 है, मतलब थीटा कितना पर होगा 45 पे। और जब एच मैक्स लेना है उस केस में थीटा कितना होगा 90 डिग्री पे मुझे क्या मिल जाएगा, एच मैक्स मिल जाएगा। मतलब जब भी किसी बॉल को आपको मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचाना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक अगर उसको पहुंचाना है तो आपको फेंकना पड़ेगा उसको हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल पे। और मैक्सिमम हाइट तक अगर पहुंचाना है देन उसको फेंकना पड़ेगा आपको वर्टिकली, अब बोले तो 90 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। आपसे बोलेगा कि आरमैक्स का वैल्यू निकाल दो, तो थीटा 45 डाल दो, साइन 91 हो जाएगा। इस केस में आरमैक्स कितना निकल जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, एंड एच मैक्स निकल जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g।
अगर हम साइड से देखें तो आर मैक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी, जो कि साइन 91 हो चुका है, एंड एच मैक्स कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। आप इस रिलेशन से देखो, यहाँ यू स्क्वायर बाई 2g है, यहाँ यू स्क्वायर बाई जी है, मतलब जो आर मैक्स का वैल्यू आ रहा है वो हमेशा एच मैक्स का डबल होगा, या फिर ऐसे बोल दो एच मैक्स जो होगा वो आर मैक्स का आधा होगा। और ये वैल्यू कहाँ पर आएगा, 45 डिग्री पर आर मैक्स मिलेगा, और एच मैक्स कहाँ पर आएगा, ये 90 डिग्री पर मिलेगा, ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम इस तरीके से प्रोजेक्ट करें हैं, तो ये तो मेरे पास 4-5 बेसिक रिजल्ट निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज। टाइम ऑफ एसेंट भी जस्ट इसका आधा कर दो निकल जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी इसका आधा कर दो निकल जाएगा, दोनों को जोड़ने पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब अगर हम बात करें कि अगर इस प्रोजेक्टाइल को हम फेंके हैं तो इसका पाथ कैसा बनता है, इसका जो पाथ बनता है वो पाथ बनता है पैराबोलिक। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ बनता है, देखने में तो कुछ लग रहा है सर्कुलर आर्क टाइप में, बट ये सर्कुलर नहीं है, कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। कंफ्यूज नहीं करेंगे, हमेशा याद रखेंगे 2D मोशन पैराबोलिक पाथ। अगर ये पैराबोलिक पाथ है तो इस पैराबोलिक पाथ के ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन भी चाहिए, मतलब इसके पाथ का इक्वेशन चाहिए। अगर इसके पाथ का आप इक्वेशन सॉल्व करने चलोगे तो ये इक्वेशन निकल करके आता है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कॉस स्क्वायर थीटा। और इस इक्वेशन से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पाथ पैराबोलिक है। क्योंकि पैराबोलिक पाथ जो होता है कहीं भी पैराबोलिक इक्वेशन होते हैं उसमें एक्स और वाई जो इक्वेशन होते हैं उसमें कोई एक क्वाड्रेटिक होता है, कोई एक लीनियर होता है। एक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है, वाई लीनियर फॉर्म में दिख रहा है, ये पैराबोलिक फॉर्म है। इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी फॉर्मुलेट किया जाता है, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, जहाँ पर आर इस प्रोजेक्टाइल का रेंज है। इसमें भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक। अब अगर कभी किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे थीटा बीटा न रख करके डायरेक्टली यू वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दे, ए आई प्लस बी जे, ए आई प्लस बी जे के फॉर्म में प्रोजेक्टाइल ऐसे दिखा दिया, मतलब इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने का है, ए, एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितने का है, बी। मतलब क्लियरली हमें एक चीज़ पता चल गया कि जहाँ जहाँ हम यू कॉस थीटा टर्म यूज करते थे वो यू कॉस थीटा कुछ नहीं है, क्या है, ए। इस ए का वैल्यू इनडायरेक्टली क्या दिखा रहा है, यू कॉस थीटा, और बी का वैल्यू इनडायरेक्टली क्या दिखा रहा है, यू साइन थीटा। इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम वापस से इन टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट वगैरह को डिस्कस करने चले तो गौर से देखेंगे मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा बाई जी, एंड यू साइन थीटा का वैल्यू कितना है, बी, 2 टाइम्स ऑफ बी बाई जी। अगर आप रेंज निकालने जाओगे तो रेंज क्या लिखे हो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो 2 को हम रहने देते हैं, यू स्क्वायर का एक यू साइन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन जाएगा यू साइन थीटा, एक यू कॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा यू कॉस थीटा, मतलब ए इंटू बी बाई जी। अगर आप हाइट निकालने जाते हो, हाइट है तुम्हारे पास यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोले तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यू साइन थीटा इनडायरेक्टली किसके बराबर है, बी के बराबर, मतलब बी स्क्वायर बाई 2g। मेरे पास u साइन थीटा का वैल्यू कितना है, b है, एंड u कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, a है। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, u से u कैंसिल, साइन बाई कॉस, tan थीटा इक्वल्स b बाई ए निकल जाएगा, थीटा इक्वल्स tan इनवर्स b बाई ए। यहाँ से निकल गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्टाइल कितना डिग्री पे प्रोजेक्ट करा गया था। तो अगर वेक्टर फॉर्म में आपको किसी प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्शन करवा दे तो आप टाइम, फ्लाइट, हाइट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वगैरह इस तरीके से काउंट कर सकते हो। फॉर्मुलेट मत करना, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको समझ आ गई होगी, वहाँ से काउंट कर लोगे। अदरवाइज आपके पास ये फॉर्मूले हैं, इसका यूज करो। और फास्ट कुछ उठाते हैं, PYQ नीट का क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत पिद्दी टाइप क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में कोई जान पड़ा नहीं होता है, इतना कंसेप्ट आपके पास है, ध्यान देंगे। ये सारा का सारा प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। एक और आएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल
नेक्स्ट सीरीज में करेंगे, क्योंकि एक ही में सब कुछ पकाएंगे बन जाएगा खिचड़ी, खाने में मज़ा नहीं आएगा, ठंडा का दिन है और पढ़ नहीं पाओगे। तो छोटे छोटे सेक्शन में तोड़ करके हम चीज़ों को डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं। अब उठाते हैं बहुत फास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितना फास्ट लोड ले पाता है। ठंड काफ़ी है, ठंड से बचे रहिए, रजाई में डूब के रहिए और जी जान से पढ़ाई करते रहिए। चलिए उठाते हैं हमें क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड टू टेक टाइम टी इन 1 रिवॉल्यूशन। इतना इन्फॉर्मेशन से पहले हम जो निकाल सकते थे निकाले। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, आर रेडियस है, टी इसका टाइम पीरियड है, कांस्टेंट स्पीड, तो पहले यहाँ से स्पीड निकाल लो। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा एक रोटेशन में, 2πr बाई टी। 2πr बाई टी इसका स्पीड निकल गया, ठीक है। इफ दिस पार्टिकल वेयर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, इसी स्पीड से इसको प्रोजेक्टाइल बना करके फेंका गया विथ हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा। इसी स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया, जो मेरे पास भी जो था यही है 2πr बाई थीटा, 2πr बाई टी कितना एंगल पर, थीटा डिग्री पर। तो कह रहा है ये अपने मैक्सिमम हाइट पर जो पहुंच पा रहा है उसका मैक्सिमम हाइट है 4 टाइम्स ऑफ आर। 4r मतलब जो इसका रेडियस था उसका 4 गुना उसका मैक्सिमम हाइट गया है। अब मैक्सिमम हाइट का मतलब ये नहीं कि 90 डिग्री पर फेंक दिए हैं, मैक्सिमम हाइट मतलब इस प्रोजेक्टाइल का हाइट, कंफ्यूज नहीं करोगे। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वुड बी, और ऑप्शन थोड़ा गंदा दिया हुआ है, ऑप्शन थोड़ा गंदा दिया हुआ है, ठीक है। मेरे पास स्पीड निकल चुका है और इसका जो हाइट बता रहा है वो हाइट कितना बता रहा है, 4r। आप प्रोजेक्टाइल का हाइट निकालो। h बराबर क्या जानते हो, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। h के रूप में वैल्यू कितना दिखा दिया आपको, h के रूप में वैल्यू दिखा दिया 4r, बहुत बढ़िया। इक्वल टू यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर मतलब 4π स्क्वेयर r स्क्वेयर बाई टी स्क्वायर, यू स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। जो कट छट होने वाले हैं कट छट कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल, आर स्क्वेयर का एक आर कैंसिल, अपने को वैल्यू क्या मिल गया यहाँ से टी स्क्वेयर इंटू 2g टी स्क्वेयर इक्वस टू पाई स्क्वेयर आर साइन स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2gt स्क्वेयर बाई पाई स्क्वेयर आर साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, साइन थीटा ओवर रूट में नंबर आ जाएगा, ओवर रूट 2gt स्क्वेयर बाई पाई स्क्वेयर आर। थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, और इनवर्स में निकल जाएगा 2gt स्क्वेयर बाई पाई स्क्वेयर आर। या तो रूट डाल दो नहीं तो यहाँ पावर हाफ डाल दो। कुछ इसी फॉर्म में ऑप्शन दिखा भी रखा है, देख लेते हैं। ऑप्शन दिखा रखा है साइन इनवर्स 2gt स्क्वेयर बाई पाई स्क्वेयर आर हाफ रूट, पहले का ऑप्शन ही मिल गया, आगे ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। डाटा थोड़ा परेशान करने का कोशिश किया है बट कंसेप्ट में कहीं से कोई परेशानी नहीं था, कंसेप्ट क्लियर कर था। लो मैथमेटिक्स जानते हो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बहुत पिद्दी सा है, 2013 का क्वेश्चन है। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज 2i + 3j कैप मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी। मेरे पास इस टाइप से एक फिगर बना के दे दिया हुआ है। एक प्रोजेक्टाइल हमने ऐसे प्रोजेक्ट करा, इस पॉइंट का नाम ए दिया है, इस पॉइंट का नाम बी दिया है। फेंकने टाइम इसका स्पीड है, वेलोसिटी फॉर्म में दिखा रखा है 2i कैप + 3j कैप। तो गिरने समय इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एक्स में कभी वेलोसिटी इसका बदलता नहीं, एक्स में लगातार वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो जो वेलोसिटी एक्स में जाने टाइम था वही वेलोसिटी यहाँ भी रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ आई। फेंकने समय वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ था, गिरने समय वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया, -3j कैप। मतलब अब जो वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स कंपोनेंट सेम होंगे, वाई कंपोनेंट निगेटिव हो जाएंगे, 2i कैप -3j कैप, 2i कैप -3j कैप फर्स्ट ऑप्शन ही है, बहुत बढ़िया। फिर क्वेश्चन कह रहा है अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, ध्यान देना,
मैक्सिमम रेंज के लिए फायर किया है, मतलब एंगल दे दिया 45 डिग्री विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इस सब क्वेश्चन में कोई जान पड़ा है। यू दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम रेंज दे करके हमको थीटा दे दिया 45 डिग्री। द रेंज ऑफ द मिसाइल इज, हमसे रेंज मांगिए रहा है। आर मैक्स का वैल्यू आप डायरेक्ट यूज कर दो, या तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यूज करोगे, 2 थीटा 90 डालोगे 1 हो जाएगा, डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू का वैल्यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, जी 10 लेने को बोल रहा है, 40 मीटर का उसका रेंज आएगा। कैसा मिसाइल है ये 40 मीटर की, पक्का चाइनीज मिसाइल होगा या पाकिस्तानी मिसाइल होगा। इंडियन मिसाइल तो चाइना तक घुस जाता है ना। ये डुप्लीकेट मिसाइल है, देख रहे हो 40 मीटर इसका रेंज जा रहा है। इसको मिसाइल बोलते हैं, इतना तो हम लोग हाथ से फेंक देते हैं ढेला क्या। फिर एक क्वेश्चन कह रहा है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आपस में बराबर है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में चर्चा कर रहा है। फिर से क्वेश्चन में कोई जान पड़ा नहीं है, कह रहा है कि जो मेरा आर है और एच है वो बराबर है। आर का फॉर्मूला डाल दो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बोले तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया तेल लेने, जाने दो। साइन थीटा से साइन थीटा गया कैंसिल, जी से जी गया कैंसिल, क्या मिला 2 cos थीटा इक्वस टू साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या मिल जाएगा tan थीटा इक्वस टू 4, थीटा बराबर क्या निकल जाएगा tan इनवर्स 4। कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन दिखा रखा है tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 4। अब ऐसे ही क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन में कोई जान प्राण होता ही नहीं है। एक और क्वेश्चन दिखा रखा है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप। मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, देन इसका पूछ रहा है कि आप रेंज बता दो। बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया, 3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब इनडायरेक्टली 3 का वैल्यू क्या है यू कॉस थीटा और 4 का वैल्यू क्या है यू साइन थीटा। अभी आप देखे हो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। एक यू इसमें सटाओ, एक यू इसमें सटाओ, क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा, 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा। अभी डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी हम लिखे हुए थे पीछे, 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 4 इंटू यू कॉस थीटा का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू 10 ले लो 4 तिहाई 12 दूना 24/10, 2.4 मीटर। बस यही दम होता है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में, बस इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं होता प्रोजेक्टाइल। बस केवल थोड़ा दिमाग चलाना आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को हम टैकल करें, है ना। अभी प्रोजेक्टाइल का 1-2 सीरीज का क्लास और आएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद और फिर से जय सिया राम।